अविश्वास प्रस्ताव क्या है, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर तीखी बहस चल रही है। उस पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां उसे लाई हैं। इस पर चर्चा चल रही है, वार एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष हो रहे हैं। इस पर चर्चा करते हैं, क्या है अविश्वास प्रस्ताव, क्यों, जब विपक्ष को यह पता है कि अविश्वास प्रस्ताव से सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है या सरकार गिरने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, फिर भी क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा इस पे भी करेंगे कि सरकार का जब पिछला कार्यकाल था उस समय भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस समय राहुल गांधी जी का एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने अपना एक भाषण दिया, वो प्रधानमंत्री जी के पास आते हैं और उनको गले लगाते हैं, फिर वो उस आंख मारते हैं, उसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ। उसके बाद अब उन्होंने दोबारा जब ये सदन हुआ, अब जो चर्चा हुई, इस चर्चा के दौरान भी उन्होंने ऐसा कुछ किया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी ये शिकायत की गई है कि उन्होंने फ्लाइंग किस दिया, वो भी एक चर्चा का विषय बन गया। सांसदों ने उनके खिलाफ स्पीकर से शिकायत की है, ये भी एक चर्चा है। उन्होंने भारत माता के ऊपर बयान दिया जिसकी आलोचना स्मृति जी ने की। सबके बारे में चर्चा करते हैं। पहले जानते हैं, समझते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव क्या है, इसका क्या इतिहास है, इसकी संवैधानिक स्थिति कैसी है और इससे सरकार पर क्या फर्क पड़ेगा। जो प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इससे सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये क्यों लाए, इनका एजेंडा क्या था, सारे बारे में चर्चा, सबके बारे में चर्चा करते हैं, विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव चर्चा करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव है क्या। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अभद्र इशारा करने का गंभीर आरोप लगाते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये पिछले जो अविश्वास प्रस्ताव है उसकी इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसकी चर्चा की जो शुरुआत की है वो लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने इसकी चर्चा की शुरुआत की है। गौरव गोगोई ने मणिपुर पे ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, मणिपुर के मुद्दे पे इस चर्चा की उन्होंने शुरुआत की। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसके विषय में संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। संविधान में केंद्र में यह प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्रवाई से ही जुड़ा है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जो मंत्रिपरिषद है हमारी, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जो कि निचला सदन होता है। लोकसभा ने अपने नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाए हैं। 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है उसके लिए नियम बनाए गए हैं। कोई भी सांसद लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश कर सकता है, इसके लिए उसे सदन से अनुमति मांगनी होती है। मतलब कोई भी सांसद है वो इसे पेश कर सकता है और सुबह 10 बजे लिखित सूचना लोकसभा महासचिव को देनी होती है। इस अविश्वास प्रस्ताव पर 50 अन्य सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। मतलब वही सांसद इसे ला सकता है जो जिसके पास 50 सांसदों का समर्थन भी हो, वो इसे ला सकता है। लोकसभा स्पीकर स्वीकार कर सभी दलों के साथ बैठकर चर्चा की तारीख और समय तय करते हैं। स्पीकर साहब जो हैं वो इसको स्वीकार करते हैं और इसके तारीख और समय तय करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के 10 दिन के अंदर सदन में चर्चा होना जरूरी है। मतलब 10 दिन के अंदर चर्चा होगी। अभी जो चर्चा हो रही है वो 8 से 10 अगस्त के बीच हो रही है। प्रस्ताव लाने वाले सांसदों के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा होती है। पीएम सरकार के मुखिया होने के नाते जवाब देते हैं। मतलब प्रस्ताव जो लाया जाता है उस पर प्रधानमंत्री जी उस पर लास्ट में अपना जवाब देते हैं, क्योंकि वो सरकार के मुखिया हैं, वही संसदीय दल के नेता हैं। चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाती है। यदि सरकार अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ज्यादा वोट मिलते हैं तो सरकार गिर जाती है। मतलब अविश्वास प्रस्ताव ज्यादा वोट मिलने का मतलब है सरकार को बहुमत नहीं है और सरकार गिर जाती है। यह अविश्वास प्रस्ताव होता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दलों के तरफ से सरकार के खिलाफ लाया जाने वाला प्रस्ताव है और इसमें लोकसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती होती है। सरकार के पास उसे बहुमत साबित करना होता है। अभी जो वर्तमान में सरकार है उसके पास तो बहुमत भी है, फिर विपक्ष जानबूझ के उनके खिलाफ क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाया। नियम 198 के तहत कोई भी सदस्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। लोकसभा 10 बजे से पहले हमने बोला अभी जाना सूचना देनी होती है,
ठीक है, कार्रवाई से पहले 50 सांसदों का इसके पीछे समर्थन होना बहुत जरूरी है। और ये जो अभी जो प्रस्ताव लाया गया है ये मणिपुर के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए लाया गया है, मणिपुर पर चर्चा के लिए। थोड़ा और समझते हैं इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में, पहले बात करते हैं पुराना कैसे इसका इतिहास है। अविश्वास जो प्रस्ताव है वो 26 जुलाई को लोकसभा में प्रस्ताव मंजूर हुआ और 10वें वर्किंग डे यानी 8 अगस्त से चर्चा इस पर शुरू करा दी गई। मतलब 10 दिन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रस्ताव लाने वाले सांसद अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं, लोकसभा में चर्चा होती है, सरकार का मुखिया होने के नाते पीएम इसका जवाब देते हैं। सबसे पहले 1963 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। चीन युद्ध के बाद नेहरू सरकार पर आरोप लगाए थे। मतलब अविश्वास सरकार ये पेश किया गया था जेबी कृपलानी द्वारा, और चीन से जब युद्ध हुआ उसके बाद इन पे आरोप लगाए थे। अब तक इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया है। इंदिरा जी ने सबसे ज्यादा 15 बार इस पे सामना किया। अटल बिहारी वाजपेयी इकलौते शख्स थे जिन्होंने 2 बार 1967 और 1992 में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और 2003 में 1 बार सामना किया। 2 बार इन्होंने पेश किया था और 1 बार इसका सामना किया। मनमोहन सिंह अपना टर्म पूरा करने वाले इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया है। मनमोहन सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया है। अभी चर्चा के दौरान ये व्हील चेयर पर बैठे दिखे, बहुत ही बुजुर्ग सांसद हैं। और आप ये बात समझ सकते हैं कि वही सरकार जो उसके सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको 60 या 58 साल पर रिटायर कर देती है। वही सोचने की बात है, ये इतने बुजुर्ग जो सांसद हैं, हालांकि मनमोहन सिंह बहुत ही व्यक्तिगत रूप से बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी इतनी उम्र, इतनी आयु, जो कार्यकर्ता जो आपके रहते हैं, जो कर्मचारी रहते हैं, उनको तो आप रिटायर करके जिस उम्र में घर भेज देते हैं, आप तो पेंशन भी उनकी आपने बंद कर दी है। और आप देखिए इतने बुजुर्ग सांसद आपने बिठा रखे हैं, जब दिमाग कहते हैं ना काम करना बंद कर देता, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा 4 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद CPI-M के ज्योतिर्मय बसु हैं। सभी प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने पेश किए, सबसे ज्यादा 4 बार इन्होंने पेश किए। और आप समझते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में सबसे करीबी जीत नरसिम्हा राव सरकार को 1993 में मिली, ठीक है। और इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव जो है इसमें सिर्फ एक सरकार गिरी है। 1978 में मोरारजी सरकार इसमें गिरी थी। उन्होंने जब उनके खिलाफ लाया गया था प्रस्ताव तो उसमें बहुमत ना होने की वजह से पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो एक सरकार इसकी वजह से गिरी थी, किसकी? मोरारजी देसाई की सरकार 1978 में इसकी वजह से गिरी थी। अब बात यह आती है कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए जाते हैं जबकि यह पता होता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसका उद्देश्य सरकार को घेरना होता है। ऑन रिकॉर्ड सरकार के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री जी, उनको जवाब देना पड़ता है, उनकी जवाबदेही बनती है। विपक्ष का उद्देश्य सरकार को कहीं ना कहीं घेरना होता है और चूंकि संसद में उनको बयान देना पड़ता है, अपनी बात रखनी पड़ती है, इस वजह से वो ऑन रिकॉर्ड होता है और उसको पूरा देश भी देखता है। विपक्ष का यह उद्देश्य होता है और वो अपना एजेंडा इस पे सेट करते हैं। अगर विपक्ष को भी ये बात पता है कि सरकार मजबूत स्थिति में है, इतनी जल्दी सरकार गिरने वाली नहीं है, फिर भी विपक्ष इसे लाता है क्योंकि विपक्ष का इसमें अपना एक एजेंडा ये होता है कि वो लोगों तक जो सरकार है, सरकार को मजबूर करे, उनको घेरे और वो अपना ऑन रिकॉर्ड बयान दें। प्रधानमंत्री से वो लोग बहुत दिन से बयान के लिए बोल रहे थे मणिपुर मामले में, और अब इसी वजह से वो लाए इसको। और मणिपुर मामले में उन्होंने चर्चा की। हालांकि बहुत सारे मुद्दे संसद में उठे हैं जिस पर चर्चा हो रही है, जो लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री जी को भी उसके बारे में बोलना होगा। तो लास्ट दिन प्रधानमंत्री जी उस पर अपनी बात विस्तार से रखेंगे। अब बात यह है, पिछली बार जब सरकार के खिलाफ आया उस समय भी बड़ी चर्चा हुई। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने और बहुत सारे मंत्रियों ने अपनी सबने बात रखी, लेकिन उस समय ये वीडियो बड़ा चर्चा का विषय रहा कि राहुल गांधी जी उठते हैं, अपनी बात रखते हैं, पहले कांग्रेस की बात रखते हैं कि मैं कांग्रेस हूं, कांग्रेस मतलब प्यार चाहती है, कांग्रेस लोगों को के दिलों में नफरत नहीं चाहती, और ये सब बातें करते हैं। उसके बाद वो प्रधानमंत्री जी से संसद की कार्रवाई के दौरान गले लगते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, बाद में जब सीट पे बैठते हैं तो फिर वो आंख मारते हुए उनका वीडियो वायरल होता है।
उसके बाद में उसकी टिप्पणी जो वीडियो वायरल होता है उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने भी जबरदस्त कटाक्ष किया, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कटाक्ष किया और अब कार्रवाई चल रही है। आज दूसरे दिन जब कार्रवाई हुई तो ऐसा सांसदों ने, बीजेपी सांसदों ने कंप्लेंट की कि राहुल जी फ्लाइंग किस देते हुए दिखाई दिए, मतलब उनकी कंप्लेंट स्पीकर से की गई। राहुल जी ने बयान दिया, संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की गई, भारत माता की हत्या की गई। राहुल गांधी जी को स्मृति ईरानी जी का जवाब मिला, आज सदन में महिलाओं का अपमान किया गया, पहली बार भारत माता की हत्या की बात की गई। मतलब राहुल जी ने भारत माता की हत्या बात की, क्योंकि जो मणिपुर है वो देश का एक टुकड़ा है, एक पार्ट है, ठीक है। और भारत माता की हत्या बात जब उन्होंने किया तो इस पे भी तीखी आलोचना इनको झेलनी पड़ी, इनकी तीखी आलोचना इस पे हुई। अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार को घेरना ही होता है, सरकार को उसमें जवाब देना पड़ता है। हालांकि बहुमत तो सिद्ध हो ही जाएगा क्योंकि सरकार के पास वैसे ही पूर्ण बहुमत है। अविश्वास प्रस्ताव से सरकार पर क्या वास्तव में दबाव बनेगा, इस पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर